हेलो दोस्तों, रीडिंग शुरू हो रही है। यहाँ पर टॉपिक आज है कि आपके साथ अचानक से क्या होगा। ठीक है, जो छुपा है अभी आपके साथ क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके साथ क्या होगा। जो भी इस रीडिंग को देख रहा है उसके साथ क्या होगा। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे उससे एक सप्ताह की रीडिंग रहेगी कि एक सप्ताह में 1 वीक में आपके साथ अभी क्या क्या होगा। ठीक है, चलिए कि आपके साथ क्या होगा। 8 ऑफ वंस, जजमेंट, 2 ऑफ सोर्ड्स, ये 7 ऑफ सोर्ड्स, the star, the devil, 6 of swords और knight of swords, 7 of pentacles, सॉरी 6 of pentacles। ठीक है, अब यहाँ पर आपके साथ कुछ दिनों में मतलब सप्ताह 10 दिन में आपके साथ ऐसा क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ये रीडिंग सभी के लिए है और इसमें सभी राशियाँ हैं, कोई भी राशि ऐसी नहीं है जो नहीं है। ठीक, तो वाटर एलिमेंट भी है, एयर एलिमेंट भी है, फायर भी है और अर्थ भी है। वाटर में आ जाएगा अपना कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एयर में जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस और फायर फायर में एरीज, लियो, सैजी और अर्थ में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो आपके साथ क्या होगा। कुछ संभावना है, बहुत कुछ, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बड़ी संभावना है कि आपके साथ थोड़ा बहुत कोई आपसे किसी चीज़ को छुपा सकता है या छुपा कर कोई काम किया जा सकता है आपसे। ठीक है, या ये काम आपके साथ चल रहा है, अभी भी ये काम आपके साथ चल रहा है। कोई चीज़, कोई बात, कुछ ऐसा मैटर या कोई काम जो आपसे छुपा कर किया जा रहा है। और ये काम ऐसा नहीं है कि कोई सामान इधर से उधर रखा है, मतलब दिमाग चलाकर कोई चीज़ बचाने की कोशिश की जा रही है जो आपको पता ना हो, जो आपसे छुपाई जा सकती हो, जो आपको पता नहीं चलना चाहिए, आपके सामने नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऐसा हफ्ते 10 दिन में आपके साथ होगा। हो सकता है आपके पास ऐसा भी इस तरह की कुछ सिचुएशन बनेगी। अच्छा, ये भी चीज़ है कि कोई जो है वो ये जो छुपा कर आपसे काम करना चाहता है या चाहती है, ये बंदा, ये बंदी में से बंदा ही है, कन्फर्म है, लड़का रहेगा, कोई पुरुष ही है। ठीक, अब आपके आसपास, आपके फैमिली, बाहर, फ्रेंड सर्कल, कहीं कहीं भी हो सकता, कुछ वो नहीं है, वो आपको समझ में आएगा जैसे जैसे आप रीडिंग सुनेंगे। ठीक है, कुछ छुपाया जाने की वजह से ऐसी भी सिचुएशन आएगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि अभी करना क्या है, क्योंकि आपके ऊपर कहीं ना कहीं अभी इन 7-10 दिनों में हो सकता है मून का इफेक्ट रहेगा, काफ़ी ज़्यादा चंद्रमा का प्रभाव रहेगा और उसकी वजह से
प्रभाव कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है आपके हिसाब से, ठीक है, राशियों के हिसाब से रहता है, टाइम पीरियड रहता है, तो उस समय थोड़ी सी मानसिक स्थिति ऊपर नीचे होती ही होती है। इस वजह से रीज़न भी बता रही हूँ मैं कि क्यों होगा आपके साथ। मून का आपके ऊपर प्रभाव रहेगा, चंद्रमा का प्रभाव रहेगा, जिसकी वजह से आपके इन 10 दिन में 7 दिनों में ऐसा कुछ होगा कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे, डिसीज़न ले नहीं पाएंगे, उलझ कर रह जाएंगे कि अभी मुझे करना क्या है, सोचना क्या है, डिसीज़न क्या लेना है। ऐसी परिस्थिति आपके सामने आएगी, ये सिचुएशन बनेगी, कन्फर्म है, ठीक है। इस वजह से नहीं कि आपसे कोई चीज़ छुपाई जा रही है, वो ये चीज़ आपका होना है क्योंकि मून का प्रभाव है। तो हो सकता है कि अगर डिसीज़न लेने का ऐसा कुछ आता है तो यहाँ पर मैं आपको गाइडेंस भी जो होगी निकल कर वो आगे बता दूँगी। अभी रीडिंग कंप्लीट कर लेती हूँ। आपकी लाइफ में पहले बहुत कुछ ज़्यादा ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपको परेशानियाँ झेलनी पड़ी है, बहुत ज़्यादा। कुछ ना कुछ है जो आपने इतना ज़्यादा सफ़र किया, इतना ज़्यादा आपको टेंशन जो बोल सकते हैं वो आपके साथ हुई है। तो अभी आपको ऊपर वाले ने ये टाइम है कि आपके साथ इन 10 दिनों में जो जिस चीज़ को लेकर आप बहुत परेशान थे वो सॉल्व होगा, ठीक है। परेशान तो रहेंगे, डिसीज़न नहीं ले पाएंगे, एक असमंजस की स्थिति में रहेंगे, मन ऊपर नीचे मतलब उतार चढ़ाव चलेगा, कभी आप खुश रहेंगे, कभी एकदम दुखी हो जाएंगे, ऐसा चलेगा। बट कहीं ना कहीं यह है कि आपके लिए आने वाले समय में इन्हीं 10 दिनों में कुछ ना कुछ अच्छा आपको एक डिसीज़न आपके फेवर में होगा, कुछ ना कुछ आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाला इन 10 दिनों में आपके कुछ भी छोटी सी भी बात है जो आपकी लाइफ से जुड़ी है, आपके मन में जो चीज़ अटकी पड़ी थी, जो आप चाह रहे थे कि हो जाए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, या मुझे इतना दुख तकलीफ क्यों मिल रहा है, इतनी परेशानी क्यों मिल रही, मैं ही क्यों झेल रही हूँ, सफ़र करने वाले सिर्फ आप ही क्यों हैं, ऐसा कुछ आपके दिल में था। तो अभी आपको खुश हो जाना चाहिए कि आपके फेवर में कुछ ना कुछ अच्छा डिसीज़न होगा, कुछ ना कुछ आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाला ही आपको देने वाला है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर हो सकता है कुछ मैसेज भी मिले, मैसेज मिलेगा, मैसेज आएगा आपके पास, कोई ट्रैवल करके आपके पास आ सकता है या आप किसी के पास जा सकते हैं। यात्रा कन्फर्म है, यात्रा होगी, या आसपास कहीं आप घूमने जाएंगे, घूमने नहीं जाएंगे तो आपके पास कोई आएगा, या फिर मैसेज तो कॉमन सी बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप ही बोलेंगे आपकी त्यौहार आ रहा है या कुछ भी है, तो वो तो मैसेज एक्सचेंज होंगे या फिर बातें होंगी। नहीं, बहुत से रिश्तों का मैं आपको बता दूं, उन लोगों के लिए खुशखबरी है, कहीं ना कहीं आपकी किसी रिश्ते के साथ निगेटिविटी थी, किसी के साथ आपके कुछ रिश्ते बिगड़े थे, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे वो फैमिली के अंदर हो, चाहे वो फैमिली के बाहर हो, या आपके जॉब प्लेस में हो, कहीं भी हो, किसी के साथ बहुत बुरी तरीके से आपके रिश्ते बिगड़े थे या बिगड़ चुके हैं, अभी भी बिगड़े हुए हैं, तो वो ब्लॉकेज हट जाएंगे, वो आपसे ज़रूर मिलेंगे या बात करेंगे या आपको मैसेज भेजेंगे, कन्फर्म है। क्योंकि कितनी भी यहाँ पर लिख कर रख लीजिए कि कितनी बड़ी बात क्यों ना हो, पर आप से वो बंदा या बंदी टच करेगा, वो फैमिली मेम्बर आपको टच करेगा, वो आपसे बात करेगा या आएगा या जाएगा या मिलेगा या मैसेज करेगा, आपको एक खुशी का एहसास होगा, जिनसे अभी तक आप दूर थे, बात नहीं हो रही थी या फिर किसी भी तरीके से दूरियां थी, आपको लगता था कि अब सब खत्म हो गया, इनसे कोई लेना देना नहीं है, दूरियां हो गई। ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रही हूँ, क्योंकि नॉर्मल वे पर देखिए, कोई एक फेस्टिवल है तो उसमें बोलते हैं कि सबको माफ़ कर देना चाहिए और लोग जुड़ जाते और एक हो जाते, लेकिन कुछ इस तरीके से रिश्ते बिगड़ते हैं कि लगता है अब सब खत्म, अब कुछ नहीं है मेरे हाथों में,
ठीक है, अभी कोई लेना देना नहीं है, सब कुछ ख़त्म, अपनी ओर से रिश्ते दोनों लोग ख़त्म कर चुके होते। उनके लिए ये सबसे बड़ी बात बता रही हूँ, उनके लिए खुशखबरी है। ठीक है, कि अगर आपने ऐसे सोचा है अपने रिश्ते में लेकर, किसी भी तरह का रिलेशन हो, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ये सभी के लिए रीडिंग है। रिश्ता आपका किसी से किसी भी तरह का हो, लेकिन ये 7 दिन 10 दिनों के अंदर आपके साथ ऐसा होना ही है, कन्फर्म है। आपका जानी दुश्मन भी होगा ना, तो वो आपको कांटेक्ट करेगा, बात करेगा या मैसेज करेगा, जिससे आप कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि अभी मेरी लाइफ में दोबारा से आएगा या आएगी, या कभी बात होगी या बात करेगा या करेगी। ठीक है, ये बंदा या बंदी या ये रिलेशन में जो भी हैं आपके मिलेंगे। और बहुत लोगों का मैं बता रही हूँ कि स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि आपको जब समझ में नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है कि आप ऐसा कुछ करेंगे कि आप ना कुछ समय के लिए उस जगह से हट जाएंगे, उस जगह से आप कहीं दूर जाने की कोशिश करेंगे, या अभी आप जिधर रह रहे हैं आप सोचेंगे कि अभी जाने दो मेरे को। कोई डिसीज़न नहीं ले पाता इंसान, जब परेशान हो जाता है, आसपास की जो स्थिति परिस्थिति चलती है उससे फाइट नहीं कर पाता है, तो इमोशनली हो या मेंटली हो, आप वहाँ से, उस रिश्ते से, उस जगह से, उस व्यक्ति से आप हटने की कोशिश करेंगे। कन्फर्म है, अगर एक घर में भी 2 लोग रह रहे हैं और अगर उनका नहीं जम रहा है, या कुछ ऐसे रिश्तों में ऐसी कुछ चीज़, ऐसी बातें हुई हैं, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, ज़रूरी नहीं कि झगड़ा हुआ हो, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, तो आप उधर से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे मेंटली। ठीक है, इमोशनली, जैसा होता ना, इंसान बोलता है कि अभी ठीक है, इमोशनल डिसीज़न लेने लगता है कि अभी मुझे इस बात पर ध्यान नहीं देना, अभी तो ये हो गया है, अपने आप को रोकर शांत कर लेता है इंसान, उस साइड में एक और जाकर बैठ जाता है, मान लेता है कि अभी ये होना ही था, ये होगा और हो चुका है। आप किसी से लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, कुछ दिमाग में कुछ चल भी रहा होगा तो फिर आप इस तरह से अपने आप को वहाँ से अलग कर लेंगे कि अभी मुझे और आर्ग्यू नहीं करनी और फाइट नहीं करना है, बस मुझे हट जाना है इस जगह से, मुझे ज़्यादा किसी से नहीं बोलना है, इससे बात नहीं करनी है, इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं पड़ना है, आगे जाना है, अपने आप को शिफ्ट करके आप बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, इस तरह का आप करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आप उस समय इस स्थिति में नहीं रहेंगे कि किसी तरह का कोई डिसीज़न ले पाए, किसी भी तरह की स्थिति में नहीं होंगे। ठीक है, आपके अंदर कहीं ना कहीं हो सकता है, जो लोग देख रहे हैं उनके अंदर किसी भी तरह का एक किसी चीज़ के प्रति बहुत बुरी तरीके से आकर्षण है, आकर्षण अट्रैक्शन है, और वो अट्रैक्शन इस तरह इस कदर वाला है कि मतलब आप वो छोड़ नहीं सकते, वो काम, वो चीज़, वो बात, वो रिश्ता नहीं छोड़ सकते। पागलपन, दीवानापन, एडिक्ट, मतलब एडिक्शन टाइप का हो जाता, नशा। कुछ लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं वो नशा भी करते हैं, उनको नशा है, ड्रिंक करते हैं, हो सकता है कि ड्रिंक करते होंगे। कुछ लोग रिश्तों की वजह से पागल है, दीवाने हैं, उस रिश्ते को नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं आपके मन और दिल में पहले जो बीच कुछ समय पहले ऐसा दीवानापन था। हो सकता है कि अभी उस चीज़ को आप बाहर छोड़ने की कोशिश करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे। अगर किसी तरह का आपको किसी चीज़ से बंधे हुए हैं, किसी चीज़ का दीवानापन है, पागलपन है, तो उस चीज़ में आप एक जजमेंट या बोल सकते डिसीज़न, या फिर एक अच्छा पॉजिटिविटी के साथ उस चीज़ में आगे बढ़ेंगे। जब पहले आप उसी चीज़ को गलत नज़रिए से देखते थे, गलत काम करते थे, अभी वो छोड़कर आप आगे बढ़ने वाले हैं। ये चेंज बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से आएगा। ये मैंने बोला 8-10 दिन में आपकी लाइफ में हो जाना है। ठीक है, जैसे ही आपकी लाइफ में ये चेंजेस आएंगे, आप उस चीज़ को, निगेटिविटी को, गलत काम, गलत बात, गलत रिश्ते को, गलत चीज़ को छोड़ेंगे, तो आपके फेवर में पॉजिटिविटी आती जाएगी, डिसीज़न वैसे बदलते जाएंगे, होते जाएंगे। मैंने बोला है कि कोई ना कोई आपसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, बहुत तेज़ी के साथ छुपाने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल नहीं जाहिर होने, जो काम भी बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है, और आपको ये सारी बातें 10 दिन में सामने आ जाएंगी।
आपके सामने ये सारी बातें 10 दिन में, 8 से 7, 8, 10 दिन में क्लियर कंफर्म हो जाएगी कि कौन था, क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था, कर रही थी और किस लिए कर रही थी। वो चीज़ आपसे छुप कर नहीं रहनी है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में निगेटिविटी है, जो जो चीज़ थी वो अब हट जाएगी और वो हो सकता है कि बदल जाए और अपने आप को इस चीज़ से बाहर ले जाएंगे कि नहीं, अभी मैं गलत कर रहा था, कर रही थी, अभी मुझे ये नहीं करना है, आगे बढ़ना है और अपने आप को मतलब अच्छे रास्ते में ले जाना है। ये आपके बीच में होना ही होना है, ठीक है। रिश्ते आपके अच्छे बनेंगे और आगे भी बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि इन 8-10 दिन में आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ऊपर से, ऊपर वाले की कृपा होगी, दया होगी, जिसकी वजह से आप एक पल या एक दिन ऐसा होगा जिस दिन आप अपने आप को फील करेंगे कि स्टार की तरह। इतनी खुशी मिलेगी, इतनी खुशियाँ मिलेगी एक दिन वो, कि आपको लगेगा मेरी दुनिया बदल गई है। इतने खुश रहेंगे, ठीक है, अपने आप में ही। और आप अपनी ओर से कोशिश भी करेंगे कि पहले जो कुछ भी आप नहीं कर पाए या बना पाए या किसी को खुश नहीं कर पाए, आप दिल से उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहेंगे, खुश करना चाहेंगे। लेकिन खुशी आपकी वो इन 10 दिनों में ऐसी मिलेगी, अभी बीच में किसी न किसी दिन आपको, कि आप अपने आप में फील करेंगे कि मैं एकदम अंदर से खुश रहना, मतलब लाइफ एकदम अलग हो जाएगी। कुछ आपके साथ ऐसा होगा, कुछ मैसेज के थ्रू, कुछ कोई लोग किसी से मिलकर, किसी से बातें कर कर आपके साथ ऐसा होना है, ये कंफर्म है, ठीक है। यहाँ पर यह भी है कि रिश्तों के बीच में या किसी चीज़ के बीच में 8-10 दिन में आपके सामने 10 दिनों के बीच में जो कुछ भी लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है कि डिस्टर्ब हुआ होगा, आर्थिक रूप से आपको परेशानी कन्फर्म है, यहाँ मुझे दिख रहा है कि थोड़ा बहुत परेशानियाँ, दिक्कत आई थी, वो प्रॉब्लम, दिक्कत आपकी ख़त्म हो जाएगी। या तो आपके साथ कोई जस्टिस करने वाला है, आपकी कोई हेल्प करेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको समझकर कोई हेल्प करने वाला है, या आप किसी को हेल्प करने वाले हैं रुपए पैसों को लेकर। कन्फर्म है ये 8-10 दिन में आपके साथ होगा। यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आपका इंतज़ार बहुत लंबे समय से चल रहा है और आप कहीं दूर भी हो सकते हैं, तो अभी आप अब वापस अपने घर वापस आने का सोच रहे हैं, वापस अपने फ्रेंड, अपनी फैमिली, अपने दोस्त, अपने पार्टनर के पास आने के लिए सोच रहे हो, उनसे मिलने की सोच रहे हो और कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चल रहा है कुछ नया शुरू करने का, लेकिन मिलना चाहते हैं। जो लंबे समय से इंतज़ार चल रहा था वो ख़त्म हो चुका है। आप ऐसा, या आपका पार्टनर, मैंने कंफर्म बोला, बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहा है, या फैमिली मेम्बर कोई ना कोई तो आपके पास आने वाला है, या आपके पास वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो टाइम आए, कि आप सोच रहे हैं या आपका फैमिली मेम्बर कि कब वो टाइम आए और हम जाकर मिलें। तो ज़रूर मिलेंगे, कंफर्म है कि मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अभी तक यहाँ पर मैंने जैसा बोला है कि आपके लिए गाइडेंस भी मैंने बोला था, तो आपको क्या करना है, आपके अंदर जितना भी पोटेंशियल है, जितना भी मतलब जो हम वर्क करते हैं, अच्छे काम करने का जितना आपके अंदर मादा है, वो अच्छे काम करिए। क्योंकि ये 10 दिन में अगर कोई आपके साथ कुछ चीटिंग भी करेगा ना, तो ये चीज़ ख़त्म होने वाली है, ये निगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी, ये गलत लोग, गलत चीज़, गलत सोच, गलत विचार ख़त्म हो जाएगी। और इस तरह के आपके पास एक ऑरा, एक लाइट जो डिवाइन लाइट होती है वो आपको मिलेगी और उससे आप काफ़ी हैप्पी फील करेंगे, ठीक है। अभी तक आप जिनसे नहीं मिल पा रहे थे, बात नहीं हो पा रही थी, उनकी बात होगी। नॉर्मल वे वालों को नहीं, जिन्होंने आस ही छोड़ दी है कि कभी पॉसिबल नहीं है, वो तक मिलेंगे और बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये गाइडेंस है कि देखिए, यहाँ पर दिया 12 चक्रास। 12 चक्रास, हमारे 7 चक्रास का तो हर किसी ने सुना है, लेकिन हमारी बॉडी में और भी चक्रास होते हैं, मेन 7 चक्रास होते हैं। उनके माध्यम से हमारी लाइफ जो होती है, एक लाइट जो हमको मिलती है, ठीक है। तो आपको अपने काम अच्छे करने हैं, अच्छी सोच रखनी है, अच्छे रास्ते में जाना है, अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है, अच्छा करना है। अगर आप ये करते हैं,
अच्छा ही करते हैं। अगर आपसे कोई बात करते हैं तो ये मत सोचिए कि अभी तक तो कोई मतलब नहीं था, अब क्यों बात करने आए हैं, क्या है, मुझे कोई मतलब नहीं है। इस तरह से मत कीजिए, किसी को हर्ट मत कीजिए, किसी से होता है तो अच्छा कीजिए। यहाँ पर यही गाइडेंस निकल रही है, क्योंकि अगर आप करोगे, अच्छा सोचोगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा। रिटर्न जो आएगा आपके पास वो पॉजिटिव ही रिटर्न आना है, ठीक है। एक ये भी बोल सकती हूँ कि कहीं ना कहीं आपको इन 7 से 10 दिनों के बीच में अपनी लाइफ को थोड़ा सा संभाल कर चलना है तो पॉजिटिव कार्ड से सारे अच्छे हैं। एक नेगेटिव होने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस में जो निकला वो छोटी बात नहीं है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक सारी सारी स्थिति में अगर आपको अच्छा रहना है तो अच्छा सोचना, अच्छा करना, अच्छा रहना पड़ेगा। तभी आपके साथ ये जो सप्ताह या 10 दिन होंगे वो आपके बहुत बहुत ज़्यादा ही अच्छे जाएंगे और अच्छी खबर मिलेगी। आपके साथ लाइफ में अच्छा ही होगा। कहीं नेगेटिविटी आती है तो वो आपकी वजह से आएगी, क्योंकि मैंने बोला है कि नेगेटिविटी है वो उसको निकाल दीजिए, उसको हटा दीजिए। गलत सोच अगर थी अभी तक उसको हटा दीजिए, गलत काम कर रहे थे तो उसको भी हटा दीजिए। और फिर देखिए दूसरे दिन कैसे आपके पास जो एक साइकिल है वो कैसे चेंज होता है, आप खुद चेंज देखोगे, ठीक है। तो ये रीडिंग थी। प्लीज़ गाइस, सब लोग जो भी रीडिंग को देख रहे हैं, आप मेरी रीडिंग को पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी रीडिंग लाती रहूँगी, ठीक है। चलिए बाय बाय।